साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं फॉर इंडिया न्यूज़ और मेरी मौजूदगी है ज्ञानपुर भदोही में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला सचिव उपस्थित हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि भदोही का क्या रहेगा माहौल समाजवादी पार्टी का। सबसे पहले आपका फॉर इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्या रहेगा समाजवादी पार्टी पीडीए इंडिया और एनडीए गठबंधन, तो क्या रहेगा आप लोग की रणनीति 2024 में, क्योंकि चुनाव का तारीख भी ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होगा, क्या रहेगा बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। सबसे पहले तो मैं फॉर इंडिया के सभी दर्शकों को और आप लोगों को जनपद भदोही की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आप लोग जनपद मिर्ज़ापुर से चलकर हमारे जनपद में आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो आप सबको पता है हमारा इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आप सबको तो पता है कि इस समय देश में वो सरकार चल रही है जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में एक अलग किस्म का भय व्याप्त की है। देश को आपस में लड़ा रहे हैं, भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं और ना तो इनका किसी गरीब से मतलब है, ना तो इनका किसी बुनियादी मुद्दे से मतलब है। ये हर वक्त देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम जुमलों को लेकर देश का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र परेशान है और सारे देश का मूड है कि इस बार ऐसी भ्रष्ट सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है। जिस तरह तृणमूल कांग्रेस से ललितेश त्रिपाठी जी को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी गठबंधन से, तो क्या रहेगा भदोही का, क्या रहेगा मुद्दा? पहली बार भदोही जनपद में पहली बार या तो एक बार फूलन देवी जब आई थी तब इस किस्म का माहौल था। ये सीट पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हाईटेक सीट होने जा रही है। एक बार फूलन देवी जब आई थी तब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था, इतना ऊर्जा था। या तो फिर इस 2024 के चुनाव में लोकपत त्रिपाठी के नाती, कमलापति त्रिपाठी के नाती पंथी ललितेश त्रिपाठी जी के आने से जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, 3 से 4 दिन हुआ इनको अब जनपद में आए हुए और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो मुझे इस समय का उत्साह देखकर मुझे फूलन देवी का चुनाव याद आ रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनमानस में उत्साह है, निश्चित तौर पे बड़े अंतराल से यह सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। जनता किस मुद्दे पे ललितेश त्रिपाठी को वोट करेगी? देखिए, इस समय हमारे देश में देश का मुद्दा अलग और भदोही जनपद का मुद्दा अलग है। सबसे बड़ा देश का तो मुद्दा पूरा देश जानता है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 2014 में चुनाव लड़ने आए तो उनका तमाम नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार इस मुद्दे पर फेल। आप देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, तेल, लहसुन, इन तमाम चीज़ों का रेट क्या है। चुनाव आते ही 2 रुपये क्या कहते हैं कि डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ। उसके बाद रक्षाबंधन पर मोदी जी सौगात दिए थे कि भाई 200 रुपये गैस में भी कम किए। तो क्या लगता है, अच्छा आप बताइए, मोदी जी का जादू चलेगा कि नहीं? आप ये बताइए, क्या मोदी जी देश, हमारे भारत देश को के निवासियों को इतना मूर्ख समझते हैं कि जो सिलेंडर 400 रुपये मिल रहा था कांग्रेस के पीरियड में 2014 के पहले, उस सिलेंडर को 1200 करके और फिर किसी त्यौहार पे 100-200 छोड़ देंगे और कहेंगे, चिल्लाएंगे, ढिढोरा पीटेंगे कि हमने 100 रुपया छोड़ दिया। अब हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, अब सब समझती है। इनके जुमले को देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, अब इनके जुमले में आना नहीं है। इन्होंने तो यह भी नारा दिया था भ्रष्टाचार का। आप बताइए, यही मिर्जौनपुर से सटा, जौनपुर हमारे भदोही से सटा जौनपुर है, वहाँ से कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। वही कृपा शंकर सिंह हैं जो कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री थे महाराष्ट्र के। अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, ईडी सीबीआई की जांच थी, 2-4 दिन में जेल जाने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इनकी सारी जांच स्थगित हो गई। अब ये हमारे जौनपुर से प्रत्याशी हैं। मोदी जी का एक अभी भाषण बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। 1-2 दिन पहले केरल में शायद भाषण दिए थे कि महिलाओं के लिए मैं जान दे दूंगा। क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, मोदी जी जब इस तरीके का शब्द बोलते हैं तो अब
आम जनमानस हंसता है उनके इस शब्द पे। एक तरफ पूरे देश में जिस तरीके से पूरे जब से इनकी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उनका शोषण हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके मुंह से कहा तो रहा है कि जान दे दूंगा। देखिए भाई, कह तो रहा हूँ कि ये जुमला उनका है। उनका तो ये भी जुमला था ना कि नोटबंदी जब किए थे, 100 दिन भारत वालों 100 दिन मुझे दे दो, अगर 100 दिन के बाद देश की स्थिति सुधरी नहीं तो मुझे फांसी पे लटका देना। क्या हुआ? तो क्या इनका जो ये राम मंदिर बनवाए हैं, बोल रहे हैं कि रोड में बहुत लंबी लंबी बनवा दिया, इतनी अच्छी रोड बनवा दी, इतना काम दिए, क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर वो धर्म की विषय है। वो राम मंदिर तो सिर्फ ये लोग राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं। क्या बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पहले लोगों का धर्म पे आस्था नहीं था, पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो भगवान को जिस तरीके से भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी वाले बेच रहे हैं, भारत के इतिहास में इतना गिर कर किसी पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र में आज तक इतना गिर कर वोट नहीं मांगा, ना गिर कर राजनीति की। बताइए, भगवान राम को भी ये लोग बेचना शुरू कर दिए हैं कि राम के नाम पे ठीक है मंदिर बना, मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना ना। सरकार जिसकी होती, मेरी सरकार होती, तो हम लोग भी अगर कोर्ट का आदेश होता तो हम मजबूरी हमारी थी बनवाना। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और अब देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान इनके किसी जुमले में पड़ने वाला नहीं। सबको पता हो गया है कि इनके पास मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई जुमला बचा नहीं है। अब इनके जुमले का नाम बदलकर गारंटी हो गई है, बस फर्क इतना ही है। भदोही में हम लोग उपस्थित हैं, ज़्यादातर हम लोग भदोही के बारे में ही बात करेंगे। तो क्या लगता है, भदोही सीट आप लोग कितने वोट से जीतेंगे? पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत भदोही जनपद में इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, ललतेश पद त्रिपाठी के रूप में। जिस तरह से आप लोग का गठबंधन टूट रहा है, पहले बिहार में टूटा, उसके बाद अब चंद्रशेखर रावण से नगीना से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उसके बाद आज जो चल रही है खबर कि पल्लवी पटेल से भी गठबंधन टूट गया, क्या लगता है आपको? देखिए, गठबंधन पल्लवी पटेल के जाने से आप लोग को कितना असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन टूट नहीं रहा है। गठबंधन किसी भय में, किसी लालच में, किसी दबाव में तोड़ा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में जितना गिर कर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसके पहले कभी ऐसी राजनीति नहीं हुई थी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं को गठबंधन को लालच के नाम से, भय के नाम से, जेल के नाम से तोड़ा जा रहा है, और जितना ये प्रयास कर ले, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव जनता को लड़ाना है ना, कि गठबंधन लड़ेगा। ये रही बात गठबंधन की, तो ये बड़े नेताओं का सवाल है भाई, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन जनता ने जो मूड बनाया, जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। चुनाव जनता लड़ाती है, न कि नेता लड़ता है। यहाँ पर ममता दीदी कब आ रही हैं प्रचार करने, क्या लग रहा है आप भाई? वो विषय ममता दीदी का है। वो किस कब पार्टी का प्रत्याशी है, आएंगी तो जरूर आना है। वो अभी तय नहीं हुआ है। तो भाई पार्टी का नियम कानून है। अगर वहाँ से जब खाली होंगी, तो जब मुझे लग रहा है संयुक्त रूप से सभा होगी। अब अखिलेश जी का जब तय होगा, वो बड़े नेताओं का विषय, कब आना है कब नहीं आना, हम उस पर नहीं जाना चाहते। बस ये एक चीज़ ये तो तय है कि इस बार इंडिया गठबंधन भदोही जनपद में एक इतिहास रचने जा रहा है, फूलन देवी के बाद का। 10 साल में भदोही को बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या मिला? सिर्फ भदोही ठगा गया। भदोही का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो इसके पहले वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद थे, जो बलिया से आए थे। अच्छा। मुझे बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बाहरी का मेरा मुद्दा नहीं है कि कोई पूरा देश हमारा है। हम बाहरी मुद्दों पे बहुत बात नहीं करना चाहते। पूरा देश हमारा है। और बनारस से ये आए हैं, तो बनारस भी हमारे जनपद का एक हिस्सा रहा। हम लोग उसी से टूटकर माननीय मुलायम सिंह ने इस जनपद को बनाया। तो बनारस बड़ा भाई है, भदोही छोटा भाई है। तो लेकिन जिस तरीके से 2 कार्यकाल, वीरेंद्र सिंह मस्त और इसके अभी जो निवर्तमान सांसद हैं आदरणीय आपके जनपद मिर्जापुर से हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जिस तरीके से भदोही जनपद को इन दोनों प्रत्याशियों ने ठगने का काम किया है। तो यहाँ जीतने के बाद यहाँ उनका दर्शन पाना मुश्किल हो जाता है। एक बार इतना तपस्या अगर किया जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को ये भदोही की जनता देख नहीं पाई। जनता तक अपनी मुद्दा आप लोग कैसे पहुँचाएंगे? आपके साथ मीडिया है नहीं, अखबार पेपर है नहीं, कैसे पहुँचाएंगे आप? हमें जनता तक मुद्दा पहुँचाना नहीं है। पूरे भारत की जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के जुमले से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के गुंडई से।
पूरे भारत की जनता, जो बीजेपी भक्त हैं उनको कैसे पहुंचाएंगे उन लोग के पास? देखिए भाई, ये तो हमेशा से रहा है जी। आप 100% की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आदरणीय अखिलेश जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का नारा है, पीडीए के नारा के तहत हम लोग एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच चुके हैं, पहले से पहुंचे हैं। अभी हमारे पास चुनाव में लगभग हमारे यहाँ 60 दिन का समय बचा है। 60 दिन का समय बहुत होता है, तो एक आक्रोश है नौजवानों में। अभी भी आप देखें कि आदरणीय योगी जी जितना परीक्षा उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां निकाले, सारे पेपर लीक हुए। क्या वो सारा नौजवान दुखी नहीं है? उस लोकसभा में ये पेपर लीक का भी मामला चलेगा कि नहीं? चलेगा नहीं, वो ज्वलंत मुद्दा है। जी। पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरा देश जल रहा है इस मुद्दे से। आप बताइए 60 लाख नौजवानों ने पर हेड अगर जोड़ा जाए तो 1000 खर्च आया होगा। वो नौजवान जिसकी उम्र अंतिम सीमा पर है, साल 2 साल, वो माफ करेगा भारतीय जनता पार्टी? 6 महीने बाद तो बोले हैं योगी जी कि 6 महीने बाद मैं पेपर करवाऊंगा, क्योंकि चुनाव बीत जाएगा। चुनाव 2 महीने में है, 6 महीने बाद कराने की बात क्यों? 7 साल से 8 साल से योगी की सरकार है, कितना परीक्षा पूर्ण रूप से कराकर वैकेंसी दिए, नियुक्ति दी। बिहार सरकार में तेजस्वी जी ने 17 महीने में 4 लाख नौकरी दे दी। अब ये 7 से 8 साल इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, और मोदी जी की सरकार 10 वर्ष से हो गई। 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया था, उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी हमारे भारत के नौजवानों को मिलना चाहिए था। आप बताइए कहाँ है उनकी नौकरी? कहाँ गए वो सारे मुद्दे? नौकरी के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, वो सब मुद्दे कहाँ गए? अब वो मुद्दे पर क्यों नहीं भाजपा बात करती है? सारे मुद्दे फेल। अब एक जुमला आ गया नया, गारंटी, जिसको पूरी तरह से देश की जनता समझ रही है। अब गारंटी चलेगा नहीं। अब इनके जुमले में देश की जनता फंसने वाला नहीं है। देश का नौजवान, देश का किसान पूरी तरह से जाग गया है। महंगाई से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, बेरोजगार से पीड़ित है। उनके नौजवान बेटे जो अपने गहना गुड़िया, राशन पताई बेचकर, जिन माँ बाप ने अपने उन बुरे हालातों में अपने बच्चों को पढ़ाकर डिग्रियां दिलवाई, वो डिग्रियां आज कूड़े खानों में नौजवान फेंक रहे हैं। तालों में, अलमारियों में बंद पड़ी है, और मजबूर होकर 10,000, 15,000, 8,000, 10,000 पे कहीं वेटर की नौकरी है तो कहीं मजदूर की नौकरी मजबूरी में करना पड़ रहा है। आखिरी आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो आपकी सरकार क्या करेगी? सबसे पहले अगर हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम देश में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करेंगे, और जब तक नौकरी हम नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो हम जब तक नौकरी दिए, जहां नौकरी नहीं दे पाए वहां बेरोजगारी भत्ता दी। तो अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी का जो पिछले कार्यकाल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो उन्होंने जो समाजवादी पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और नौकरी दिया। अगर नौकरी देंगे, नौकरी जब तक नहीं मिल पाएगी, साल 2 साल 6 महीने में, तब तक उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया जाएगा। अगर चंद्रशेखर रावण आपके पार्टी में शामिल होते तो क्या असर पड़ता है, बताइए? देखिए भाई, पड़ता कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर रावण एक अच्छे नेता हैं, जमीनी नेता है, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, और कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंदर खाने से अभी बात चल भी रही है। ऐसा नहीं कि अभी सारे दरवाजे किसी के लिए बंद हैं। अभी चुनाव में 60 दिन का समय है, बातचीत चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से उनकी बातचीत कुछ जहाँ तक मुझे दूर दूर से सुनने में आया कि चल रही है। अभी भी बात बन सकती है, कुछ मुद्दों पर हो सकता है आपसी सामंजस्य न बैठ रहा हो, लेकिन रावण एक अच्छे नेता हैं और उनकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे भदोही जिला के जिला सचिव, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट नेता या किसी कलाकार से। जय हिंद।